Assalamu alaikum students. Now we will start chapter number 2 of class 6, Computer Fundamentals. In this unit we will learn about definitions of a computer, data and information, functioning of computer system, memory in a computer system, characteristics of computer, applications of computer and measurements of memory. In the previous chapter, we studied about the historical development, generations and types of computer. पिछले चैप्टर में हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, जनरेशंस और जनरेशंस की टाइप्स. इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर के फंडामेंटल सिस्टम, और कवर करेंगे इस पूरे टॉपिक को, जिसमें डाटा के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर किस तरीके से अपना डाटा एक्सेप्ट करता है और उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद उसका रिज़ल्ट क्या शो होता है, और उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं. सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ टॉपिक 2.1, डेफिनेशंस ऑफ अ कंप्यूटर. द टर्म कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट. कंप्यूटर वर्ड किससे निकला है? कंप्यूट से, जिसका मतलब है कैलकुलेट, किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना. द कंप्यूटर वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड साइंटिफिक कैलकुलेशंस. कंप्यूटर किस टास्क को परफॉर्म करता है? अर्थमेटिक एंड साइंटिफिक कैलकुलेशंस के टास्क को परफॉर्म करता है. विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली गई, इसी तरीके से कंप्यूटर अपनी दूसरी फील्ड्स में अपने कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस में अपना काम करना शुरू हो गया. इसके सिर्फ यही नहीं कि वो अर्थमेटिक कैलकुलेशन ही परफॉर्म करेगा, इसके अलावा वो दूसरे काम भी करने की सलाहियत अब रखता है, जैसे जैसे उसकी टेक्नोलॉजीज़ में एडवांसमेंट आती चली गई. अब इसके नीचे हम देखेंगे कि ब्लू से एक हाईलाइट हुआ हुआ है नोट. उसमें क्या लिखा हुआ है? अ कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट एज इनपुट स्टोर्स एंड प्रोसेसेस इट गिव्स एन आउटपुट. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मशीन है, जो इनपुट को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, उसको अपने अंदर स्टोर करता है, और उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या प्रोवाइड करता है? आउटपुट. जैसे कि ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास गिवन है, सबसे पहले इनपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, एंड फाइनल में आउटपुट. ये जो भी पूरा मरहला है हम उसको पूरा डिटेल में देखेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आउटपुट क्या, प्रोसेसिंग क्या है, किस तरीके से प्रोसेस है, स्टोरेज क्या है कि इसकी स्टोरेज कहाँ पे होती है, कौन कौन सी मेमोरीज़ हैं, और उसके बाद हमारा फाइनल रिज़ल्ट हमें कहाँ शो होता है? आउटपुट. नाउ 2.2, डाटा एंड इंफॉर्मेशन. पहले तो डिटेल में ये पढ़ेंगे कि डाटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है. कुछ भी हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर, कोई किसी किस्म का भी डाटा हो सकता है, तो वो कौन सा डाटा कहलाता है? वो रॉ डाटा कहलाता है. किसकी फॉर्म में हो सकता है? नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, लेटर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक लेटर्स हैं हमारे पास, पिक्चर्स एंड एट्सेट्रा. आफ्टर द इनपुट रॉ डाटा इज़ फेड टू द कंप्यूटर. जब हमने कंप्यूटर में रॉ डाटा फीड कर दिया, इट गेट प्रोसेस. वो उस पर क्या करेगा? कुछ लम्हे के लिए उस पर प्रोसेसिंग करेगा, और उसका जो भी फाइनल रिज़ल्ट होगा हमें वो आउटपुट के ज़रिए इंफॉर्मेशन को वो हमें प्रोवाइड कर देगा. इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर आएंगे. सपोज़ करते हैं कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स का डाटा प्रोवाइड है, जिसमें हमने स्टूडेंट्स क्या लिया है? एक टेस्ट लिया है. अब टेस्ट लेने के बाद हमारे पास हर स्टूडेंट के एक अलग अलग मार्क्स मौजूद हैं. अब इस पूरे डाटा को हमें कंप्यूटर में क्या करना है? फेड करना है. फेड करने किस तरीके से करेंगे? कीबोर्ड के ज़रिए हम सबसे पहले हम स्टूडेंट्स के नेम प्रोवाइड करेंगे कंप्यूटर को, तो वो कौन सा डाटा है? ये पूरा रॉ डाटा कहलाएगा. और इसके साथ साथ स्टूडेंट नेम्स के साथ साथ हम उसके हर स्टूडेंट्स के अलग अलग जो भी उसके मार्किंग होगी वो हमें उसके प्रोवाइड कर देंगे नंबरिंग वाइज. द कंप्यूटर अरेंज द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर. जिसके भी मार्क्स होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा कंप्यूटर.
जिसके हाईएस्ट वी कैन नो द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क स्कोर टू लुकिंग एट द अरेंज आइटम, जिससे हमें पता चल जाएगा कि किसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, किसके लोवेस्ट मार्क्स हैं। ये सारा कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करके हमें मीनिंगफुल एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा आउटपुट के ज़रिए। इससे पहले जो हमने एक ब्लॉक डायग्राम देखी थी, ये भी एक वैसे ही एक ब्लॉक डायग्राम है। इसमें क्या चीज़ इंक्रीज़ हो गई, हमारे पास ऐड हो गई। इनपुट के साथ साथ हमने क्या चीज़ लिख दिया, रॉ डाटा, और आउटपुट के साथ हमने क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन। मतलब कि जो हमने इनपुट करा वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास डाटा था। किस किस्म का डाटा था, स्टूडेंट्स के नेम थे, उसके मार्क्स थे, तो वो हमारा डाटा कहलाएगा रॉ डाटा। उसके ऊपर स्टोरेज हुई, वो स्टोर हो गया कंप्यूटर में जाके, उसमें प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग करने के बाद उसने हमें आउटपुट प्रोवाइड कर दिया, और आउटपुट किस सूरत में आया, हमारे पास इन्फॉर्मेशन की सूरत में हमारे पास आउटपुट आ गया। तो ये एक मरहला है जिस तरीके से कंप्यूटर एक अपना टास्क मुकम्मल तौर पर परफॉर्म करता है। इसके बाद जो टॉपिक है वो फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर है, किस तरीके से वो अपना इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट किस तरीके से शो करेगा। ये हमारा एक फंक्शन है, इसमें हम फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं, वी हैव स्टडीड दैट अ कंप्यूटर is an electronic machine. We accept raw data as an input store and process it gives an information as output. तो ये यही बता रहा है इसमें। सबसे पहला हमारे पास क्या लिखा हुआ है, a computer follows the following steps in performing the addition of any two numbers, example 5 and 9. हमें एक टास्क परफॉर्म करवाना है कंप्यूटर को, जिसमें दो नंबर्स को आपस में ऐड करना है। वो दो नंबर्स कौन से हैं, मैंने बताया है 5 एंड 9। पॉइंट नंबर 1 पे देखें, उसमें लिखा हुआ है इट एक्सेप्ट इनपुट दैट इज़ नंबर 5 एंड 9 थ्रू एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस लाइक कौन से डिवाइस, कीबोर्ड के ज़रिए। माउस के अंदर तो कोई ऐसा नंबर नहीं लिखा होता जिसके ज़रिए हम उसको नंबर प्रोवाइड करेंगे। तो इनपुट डिवाइस, माउस भी हमारी इनपुट डिवाइस है, लेकिन नंबर्स कहाँ प्रोवाइड हमारे पास मौजूद हैं, वो हैं इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के अंदर। तो कीबोर्ड के ज़रिए हम कंप्यूटर को दो नंबर प्रोवाइड करेंगे, 5 एंड 9। The two number are passed to the memory for temporary storage. टेम्प्रेरी तौर पर, एक आर्जी तौर पर वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाके दो नंबर सेव हो जाएंगे। The memory then pass these two number to the central processing unit which acts like the brain. वो दो नंबर मेमोरी कहाँ पास करेगा, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा CPU है। किसका काम करता है वो, लाइक ब्रेन का। The input is then directed to the अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो हमने इनपुट प्रोवाइड करा वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पे। उस पर वो क्या जाके परफॉर्म करेगा, उसको ऐड करेगा। हमें एडिशन करवाना है तो वहाँ पे जाके अर्थमेटिक की एडिशन करेगा। द रिज़ल्ट ऑफ एडिशन इज़ अगेन मूव टू द मेमोरी। उसके बाद जो भी एडिशन का रिज़ल्ट हमारे पास मौजूद आया, 5 + 9 हमने जो भी करा, उसका जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास दोबारा कहाँ चला जाएगा, मूव हो जाएगा वहाँ पे मेमोरी में। जैसे 5 एंड 9 हमारे पास मूव हुए थे मेमोरी में टेम्प्रेरी तौर पर, उसी तरीके से उसका रिज़ल्ट भी टेम्प्रेरी तौर पर हमारा मूव हो जाएगा मेमोरी के अंदर। नंबर 5 पॉइंट क्या है, रिज़ल्ट इज़ दैन मूव फ्रॉम मेमोरी टू द आउटपुट डिवाइस, एग्जाम्पल मॉनिटर, एंड इज़ डिस्प्ले टू द यूज़र। रिज़ल्ट हमारा कहाँ पे शो करेगा, मेमोरी से होता हुआ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन सी है, मॉनिटर। मॉनिटर जो भी रिज़ल्ट हमारे पास प्रोवाइड होता है वो आउटपुट डिवाइस के ज़रिए हम उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो वो कौन सी डिवाइस है, वो आउटपुट डिवाइस है जहाँ पे हमारा रिज़ल्ट शो होगा मॉनिटर के ऊपर। तो ये एक स्टेप्स थे, कुछ 5 स्टेप्स, जिससे हमें पता चलता है कि कंप्यूटर किस तरीके से अपना एक फंक्शन करता है और अपना टास्क किस तरीके से परफॉर्म करता है। लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, इन द अबव एग्जाम्पल स्टेप 1 इज़ इन द आउटपुट प्रोसेस। स्टेप 1 कौन सा प्रोसेस है, वो स्टेप 1 कौन सा है, इनपुट प्रोसेस है, वहाँ पे सब कुछ इनपुट हो रहा है। स्टेप्स 2, 3, 4 रिप्रेजेंट किसको करता है, ब्लॉक डायग्राम से देखेंगे। स्टेप 1 हमारा जो था वो इनपुट है, स्टेप 2, 3, 4 हमारा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग का मरहला है, और स्टेप 5 जो है वो हमारा आउटपुट का मरहला है, जो हमारे आखिर में इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी।
अगला टॉपिक क्या है 2.4 कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर एक सिस्टम के तहत ही अपना हर काम परफॉर्म करता है। अगर उसमें कोई चीज़ मिसिंग हो तो कंप्यूटर अपना सही से टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो कुछ कंप्यूटर के सिस्टम्स हैं, कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो उसमें होना लाजमी है। हार्डवेयर है होगा और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में कौन कौन सी डिवाइसेस आएंगी, पूरी ब्लॉक डायग्राम से साफ पता चलेगा कौन कौन से डिवाइसेस हैं। इसको अब हम डिटेल में देखेंगे कौन सी हार्डवेयर की डिवाइसेस हैं, कौन सी सॉफ्टवेयर की चीज़ें हैं। हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस आ गई, आउटपुट डिवाइस आ गई, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर में सिर्फ दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में देखेंगे, द वर्ड हार्डवेयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड एंड वेयर। जो वर्ड हार्डवेयर बना है किसके कॉम्बिनेशन से बना है, हार्ड एंड वेयर के कॉम्बिनेशन से बना है। दैट इज़ हार्ड प्लस वेयर, बीच में एक प्लस का साइन है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये वर्ड बना है। कंप्यूटर हार्डवेयर मीन्स ऑल द इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स दैट आर हार्ड एंड कैन बी सीन एंड कैन बी फेल्ड बाय टच। कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, जितने भी टाइप्स के कंपोनेंट्स मौजूद हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो हार्डवेयर हैं जिसे हम फील कर सकते हैं और छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, मतलब छू सकते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स आ गए, कीबोर्ड, कीबोर्ड को हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। माउस आ गया, माउस को भी छू सकते हैं। प्रिंटर, प्रिंटर मौजूद है, अटैच है, उसको भी छू सकते हैं। मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, केबल्स, वायर्स हो गए। इन सब चीज़ों को जब आप महसूस करें कि हम सारी चीज़ों को टच कर सकते हैं, स्विचेस हो गए एट्सेट्रा, आर ऑल हार्डवेयर। तो हार्डवेयर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कि हार्डवेयर क्या है। कंप्यूटर के जितना भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपोनेंट मौजूद है वो सारे का सारा हार्डवेयर है। लेकिन अब हार्डवेयर के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज़ हमने कर दी कि इनपुट डिवाइसेस कुछ अलग होंगी, आउटपुट डिवाइसेस अलग होंगी, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इसी तरीके से इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आ गई। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी मैंने बताई, कीबोर्ड हो गया हमारे पास, माउस है, स्कैनर। इसको डिटेल में देखेंगे पेज नंबर 16 में। पेज नंबर 16 में मौजूद है आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ पे देखते हैं कि कुछ डायग्राम्स हैं, हमारे पास इनपुट डिवाइसेस मौजूद हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस, स्कैनर। इनपुट डिवाइसेस के बारे में तो आपको समझ में आ जाएगा, जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को सारा डाटा और जितना भी रॉ डाटा मैंने कहा था वो सब चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। कौन सी डिवाइसेस से, वो इनपुट डिवाइसेस से, और जहाँ पे हमारा रिज़ल्ट शो होता है, हम रिज़ल्ट को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो कौन सी डिवाइसेस हैं, वो आउटपुट डिवाइसेस होंगी। तो इसमें एग्जांपल्स में देख लेते हैं। टेक्स्ट, पिक्चर्स हो गई, और साउंड्स वगैरह। इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू एंटर डाटा, एग्जांपल टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड एट्सेट्रा इन द कंप्यूटर। एग्जांपल्स क्या हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, स्कैनर। कीबोर्ड के ज़रिए हम डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। माउस कैसे इनपुट डिवाइस है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है, जैसे कर्सर मूव करते हैं किसी, फॉर एग्जांपल हमें कंप्यूटर को बताना है कि हमें इस फोल्डर को हमें ओपन करना है या इसको क्लोज़ करना है, कुछ भी फंक्शन करना है, तो हमें कंप्यूटर को एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि हम ये टास्क परफॉर्म करो, तो हम उसको एक इनपुट दे रहे हैं, एक डाटा दे रहे हैं, तो वो टास्क परफॉर्म कर रहा है। जॉयस्टिक कैसे इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस कहलाएगी। क्यों, जब जॉयस्टिक कहाँ इस्तेमाल होता है, गेमिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। जॉयस्टिक हो गया, तो वो गेम खेलने के लिए हमें लेफ़्ट मूव करना है या राइट मूव करना है, ये हमें कंप्यूटर को बताना है, इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्मेशन देनी है। तो लेफ़्ट मूव करेंगे तो वो लेफ़्ट की तरफ मूव हो जाएगा, राइट एंड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक के ज़रिए। ट्रैक बॉल भी, लैपटॉप जो पहले के लैपटॉप वगैरह आते थे उसमें एक बॉल, माउस की जगह एक अब तो एक स्कैनर लगा हुआ होता है, जिसके ज़रिए हम फिंगर टिप के ज़रिए हम उसको मूव कर रहे थे। लेकिन पहले एक बॉल लगी होती थी जो माउस का काम करती थी, वो ट्रैक बॉल। इसी तरीके से माइक्रोफोन में हम कुछ भी बोल रहे हैं तो वो एक इलेक्ट्रिकल साउंड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर के ज़रिए क्या होगा, स्कैनर हमारे पास कोई एक डॉक्यूमेंट है, लेटर, एप्लीकेशन वगैरह हो गई, उसको हमें कंप्यूटर में कन्वर्ट करना है, तो वो स्कैनर के ज़रिए हम उसको इनपुट देके उसका आउटपुट हम शो करा सकते हैं। कहाँ पे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब मॉनिटर में।
Now we start output devices. Output device gives us information in the form of text, graphic and sound. आउटपुट डिवाइस क्या है, जहाँ पे हमारा एक कंप्यूटर का जो भी हमने इनपुट करा था इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करी, कुछ प्रोसेसिंग के बाद हमें उसका रिज़ल्ट शो हो गया। किसके ज़रिए? मॉनिटर के ज़रिए हम उसको देख सकते हैं, प्रिंटर के ज़रिए, वो हमारे प्रिंटर के ज़रिए हमारा उसका आउटपुट आ जाएगा डॉक्यूमेंट का, एंड स्पीकर के ज़रिए। स्पीकर के ज़रिए कैसे, कि स्पीकर आउटपुट डिवाइस कैसे होगी, हमने कोई भी एक ऑडियो प्ले कर दिया तो हम उसको स्पीकर की मदद से सुन सकते हैं। या तो हम देख लें मॉनिटर के ज़रिए टेक्स्ट फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में। प्रिंटर में हमने क्या करा, कोई भी हमारे पास पिक्चर है, हमने उसका प्रिंट निकाल लिया हार्ड कॉपी में कोई पेपर पे, तो हम उसको देख सकते हैं। तो प्रिंटर भी क्या है, हमारा आउटपुट शो कर रहा है। स्पीकर क्या है, हम उसकी मदद से एक ऑडियो सुन सकते हैं। तो वो हमारी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। अब इसके बाद देखेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, ये CPU है। यहाँ पे सारी चीज़ हमने जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, डाटा जो भी है, वो सारा का सारा कहाँ जा रहा है, CPU में जा रहा है। CPU के सारे CPU आपने देखा होगा कि कंप्यूटर के सारे जो तार हैं, वायर्स वगैरह हैं, वो सारे कहाँ अटैच होते हैं, वो CPU के अंदर अटैच होते हैं। तो CPU क्या करता है, CPU सारी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, वहाँ पे प्रोसेसिंग करता है, और उसके बाद हमारा रिज़ल्ट वो कहाँ शो करता है, आउटपुट डिवाइस। तो ये एक फंक्शन था पूरा हार्डवेयर का, मैंने बताया अभी। और अब इसके बाद हम देखेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? द वर्ड सॉफ्टवेयर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्ट एंड वेयर। जिस तरीके से हार्डवेयर एक कॉम्बिनेशन था हार्ड एंड वेयर का, इसी तरीके सॉफ्टवेयर एक कॉम्बिनेशन है सॉफ्ट एंड वेयर का, सॉफ्ट प्लस वेयर। सॉफ्टवेयर इज़ नॉट अ फिजिकल पार्ट और डिवाइस एंड कैन नॉट बी फेल और टच। जैसे हम हार्डवेयर की डिवाइसेस को फेल कर सकते थे, महसूस कर सकते थे और छू सकते थे, अब ये कोई एक फ़िज़िकल डिवाइस और मशीन नहीं है सॉफ्टवेयर। हम इसे छू नहीं सकते, हम इसे महसूस नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर रेफर्स टू ऑल दोज प्रोग्राम्स विच आर नीडेड टू ऑपरेट अ कंप्यूटर प्रॉपर्ली और टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें एक प्रोग्राम की ज़रूरत होती है। तो वो प्रोग्राम क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में हमेशा इंस्टॉल किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर कोई पेपर पे नहीं आएगा, कोई सॉफ्टवेयर के कोई डिवाइस मौजूद नहीं है। तो हार्डवेयर का मतलब क्या था, सॉफ्टवेयर का क्या डिफरेंस है, ये दोनों का वाज़ेह डिफरेंस है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन किया जाता है कंप्यूटर को हमें कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, हार्डवेयर को कोई इंस्टॉल नहीं किया जाता। हार्डवेयर हमें अटैच कर दिया तो वो इनपुट डिवाइसेस में कैटेगरीज़ हैं, आउटपुट डिवाइसेस में सबकी कैटेगरीज़ मौजूद हैं। इसके बाद देखेंगे सॉफ्टवेयर की क्लासिफाइड इनटू मेजर कैटेगरीज़। 2 टाइप्स की जो इसकी कैटेगरीज़ हैं, कौन कौन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पेज नंबर 17। System software. A system software is a set of programs that facilitates and control the working of a computer. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाने में उसकी मदद करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सब कुछ हार्डवेयर अटैच कर दिया, सब पूरा कंप्यूटर एक सही से तैयार कर दिया, अगर उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही मौजूद नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, अगर उसके अंदर वही चीज़ मौजूद नहीं है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेकार है। तो हमारे पास कंप्यूटर बेकार है बिल्कुल, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसमें क्या है, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम द कंप्यूटर इज़ यूजलेस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारे पास जो विंडोज़ वगैरह होती हैं, ये इसकी एक बड़ी एग्जांपल है। जैसे विंडोज़ 98 है, विंडोज़ XP, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, ये सारी विंडोज़। अगर विंडोज़ ही इंस्टॉल नहीं है तो आप खुद देखें कि कंप्यूटर किस तरीके से अपनी वर्किंग करेगा, वो वर्किंग नहीं कर सकता। तो ये एक इसका मेन पार्ट है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होना लाजमी है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना, विंडोज़ होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वो सिस्टम कंप्यूटर का कोई भी काम नहीं हो सकता। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या काम है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई ज़रूरी नहीं है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर नहीं होगा तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। कंप्यूटर वर्क करेगा, लेकिन हमें अगर कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, हमें कोई डॉक्यूमेंट लिखना है, हमें लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, हमें कोई भी चीज़ चाहिए, तो वो हमारे पास कंप्यूटर में पहले से अवेलेबल नहीं है। हमें उसकी एप्लीकेशन को, उसके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो हमें नीड होगा, जो हमें टास्क परफॉर्म करना होगा,
जो हमारी ज़रूरत होगी तो वही हम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे कंप्यूटर के अंदर। अदरवाइज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर मौजूद नहीं है तो कंप्यूटर फिर भी वर्क कर सकता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर नहीं है तो कंप्यूटर बिल्कुल भी वर्क नहीं कर सकता। तो ये इसका एक मेजर डिफरेंस है सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अब इसके बाद मूव करेंगे 2.5 मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। पहले जो हमने पढ़ा हार्डवेयर के बारे में पढ़ लिया और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लिया। अब कंप्यूटर की कुछ मेमोरी है, जिस तरीके से हर एक ह्यूमन बीइंग की एक मेमोरी होती है, जिस तरीके से याद रखता है कि जैसे हम भी हमारी भी एक मेमोरी है, जिस अलग अलग किस्म की हर किसी की अलग अलग याद रखने की एक ताकत होती है। वो क्या है, जैसे हम याद रखते हैं एड्रेस हो गया, किसी घर का एड्रेस हो गया, अपना सबक हो गया, लेसन्स हो गए, स्टोरीज़ कहानीज़ वगैरह हो गई, और मोबाइल नंबर्स वगैरह। ये सारी की इन्फॉर्मेशन कुछ होती हैं जो हमने अपने पास से लिख ली हैं, और कुछ जो होती हैं जो हमें एक मेमोरी हमारे सेव हो जाती है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर की भी कुछ मेमोरी है, जो हम डाटा देते हैं तो वो कुछ अपने पास सेव रख लेता है, कुछ वहाँ से उसकी प्राइमरी मेमोरी कहलाएगी, कोई उसकी सेकेंडरी मेमोरी कहलाएगी। तो अब हम इसका एक डिटेल में देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या है। कंप्यूटर की दो टाइप्स की मेमोरी हैं, एक ब्लॉक डायग्राम जो अच्छे से वाज़े समझ में आएगी कौन कौन सी मेमोरीज़ हैं। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी है इंटरनल मेमोरी, उसको प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं और मेन मेमोरी भी बोलते हैं। इसी तरीके से एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं और एक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी में कितनी टाइप्स हैं, रैम, रोम एंड कैश, ये इसकी टाइप्स हैं। और रोम के कितनी टाइप्स हैं, रोम की टाइप्स हैं पी रोम, ई पी रोम एंड ई पी रोम, जिसे ई टू पी रोम भी कहा जाता है। इसी तरीके से सेकेंडरी मेमोरी की कितनी टाइप्स आ गई, आपकी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क डीवीडी हो गया, और मैग्नेटिक टेप। तो ये इसकी टाइप्स हैं। पेज नंबर 18। प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंप्यूटर। इट डिटरमाइंस द साइज एंड नंबर्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अ कंप्यूटर कैन स्टोर। प्राइमरी मेमोरी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर की। अगर ये मेमोरी नहीं लगी हुई तो कंप्यूटर बिल्कुल भी अपना वर्किंग नहीं करेगा, कोई स्टोर करने की उसकी सलाहियत मौजूद ही नहीं है, तो कंप्यूटर कैसे रन करेगा। प्राइमरी मेमोरी आल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी, जैसे पहले ही बताया, इसे इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है और मेन मेमोरी भी कहा जाता है। ये कहाँ पे लगती है, कंप्यूटर की मदरबोर्ड। प्राइमरी मेमोरी इज़ प्लेस्ड ऑन द मदरबोर्ड, हैंस प्राइमरी मेमोरी इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द CPU। ये डायरेक्ट एक्सेस करता है कहाँ पे, हमारा जो प्रोसेसर लगा हुआ है कंप्यूटर के अंदर, CPU, जो भी हम उसको डाटा प्रोवाइड करेंगे वो CPU के अंदर जाएगा। वो हमारा पहले प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, फिर वो CPU के अंदर जाएगा। तो ये इसका डायरेक्ट एक्सेस है प्राइमरी मेमोरी का, किसके साथ, हमारा प्रोसेसर के साथ। इसी तरीके से प्राइमरी मेमोरी इज़ कॉस्टली एज इट इज़ प्योरली इलेक्ट्रॉनिक। इट्स एग्जाम्पल रैम, रोम, पी रोम, ये सारी इसके एग्जाम्पल्स हैं प्राइमरी मेमोरी में, जिस तरीके से ब्लॉक डायग्राम में देखा। इसमें सबसे पहले जो हम प्राइमरी मेमोरी में पढ़ेंगे वो है रैम। रैम क्या है, डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, आपने वैसे भी आपने देखा होगा कि रैम, कंप्यूटर में रैम्स वगैरह होती हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितनी स्टोरेज की रैम आपको नीड है। जिस तरीके से हमें कोई हैवी गेम चलाना है या कोई ऐसी एप्लीकेशन हमें इंस्टॉल करनी है जो चलानी है, वर्क करनी है, तो हमें उसके लिए ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती है। तो रैम के बारे में पढ़ते हैं पहले। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम इसकी एब्रीविएशन क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम फंक्शन एज अ टेम्पररी स्टोरेज। रैम क्या है, एक टेम्पररी स्टोरेज है, मतलब कोई भी मैं अपना टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ वो यहाँ पे आके स्टोर तो हो रहा है, लेकिन वो परमानेंटली तौर पर वो उसको सेव नहीं करेगा, वो एक आर्जी तौर पर उसको सेव करेगा, उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। कैसे होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई अपने इनपुट दिया कंप्यूटर को, उसने वो इनपुट कहाँ पे जाके पहले करा, उसने स्टोर कर दिया। कहाँ पे, प्राइमरी मेमोरी रैम में जाके उसने इनपुट को, हमारे डाटा को स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद उस डाटा को उसने रिज़ल्ट भी शो कर दिया, सारी वर्किंग कर ली। लेकिन उसके बाद जब मैं कंप्यूटर को अपना शट डाउन कर देता हूँ, स्विच ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद जब मैं उसको ऑन करूँगा तो उसके बाद मेरे पास वो कोई
मेमोरी में वो उसके स्टोरेज में जाके सेव नहीं है, वो सिर्फ उसको वर्किंग और उसको प्रोसेस करने के लिए उसको एक जगह की ज़रूरत थी, तो उसने टेम्पररी तौर पर उसको अपने पास मेमोरी में रख लिया, लेकिन वो हमेशा के लिए अपने पास स्टोर नहीं करेगा, वो कुछ आर्जी तौर पर स्टोर करेगा, उसके बाद वो वहाँ से चीज़ रिमूव हो जाएगी। तो इसीलिए रैम को हम वॉलेटाइल भी कहते हैं। वॉलेटाइल का मतलब ये है, जिस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे, रोम को हम नॉन वॉलेटाइल कहते हैं, तो इसका एक बिग डिफरेंस है। रैम को वॉलेटाइल इस वजह से कहते हैं कि वो एक टेम्पररी तौर पे अपने पास एक स्टोरेज रखता है, उसके बाद वो स्टोरेज उसके पास से लॉस हो जाता है, उसका जो डाटा हमारे पास हम उसको प्रोवाइड करते हैं वो उसके बाद लॉस हो जाता है, तो इसी वजह से हम उसको वॉलेटाइल कहते हैं। इसके में नॉर्मल रैम का कुछ लिखा हुआ है कि 256 मेगाबाइट टू 2 गीगाबाइट्स, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि कितने एम बी की आपको रैम लगानी है, कितने जी बी की आपको रैम लगानी है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे जैसे एडवांसमेंट आती चलेगी, रैम का साइज़ इंक्रीज़ होता चलेगा। इसमें अब आएंगे रोम। रोम क्या है? रोम की एक शॉर्ट फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अब इसका काम क्या है? इसका काम है डाटा को रीड करना। इसमें हम कोई राइट नहीं कर सकते, कुछ से एनीथिंग रिटन नहीं कर सकते कुछ इसको। रोम इज़ डिज़ाइन टू स्टोर सम वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स परमानेंटली। अब रोम का काम क्या है? रोम अपना एक परफॉर्म करता है क्या? प्रोग्राम को डिज़ाइन करता है और स्टोर करता है अपने अंदर, आर्जी तौर पे नहीं, परमानेंटली तौर पे। टेम्पररी नहीं है, परमानेंटली तौर पे करेंगे, इसी वजह से इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, मतलब परमानेंट तौर पे अपने पास एक चीज़ को रखेगा। रोम का काम क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कुछ कंपोनेंट्स मौजूद हैं कंप्यूटर के, लाइक कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा, इसके अलावा और चीज़ें। अगर ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं हैं तो कंप्यूटर को रोम क्या बताएगा कि हमारे पास ये चीज़ मौजूद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड अटैच नहीं है तो उसमें हमें नोटिफाई हो जाएगा कि कीबोर्ड अटैच नहीं है। तो इसके अलावा जो भी एरर्स होंगे वो हमारा रोम हमें बता देगा और हमें स्टॉप कर देगा कि ये चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं है। उस चीज़ से आगाही देने के लिए वो हमें हर चीज़ का इल्म देगा। डिफरेंट टाइप्स हैं रोम्स की, जिसमें पी रोम आ गया, ई पी रोम आ गया और ई पी रोम। पी रोम का काम क्या है? जिससे आप एब्रीविएशन देखें, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी एक रोम की एक टाइप है। जैसे रोम रीड ओनली मेमोरी था, प्रोग्रामेबल आ गया। इसमें क्या होगा कि हमें एक दफ़ा ही एक प्रोग्राम हम इसमें बना लेंगे और उसको क्या करेंगे, उसको वो वर्क करेगा, उसके अंदर भी जाके चीज़ें स्टोर हो जाएंगी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का इतना सा काम है। और इसके अलावा जब ई पी रोम हम देखेंगे, ई पी रोम का क्या काम है? ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेज करना मतलब कोई भी प्रोग्राम में हमसे कोई मिस्टेक हो गई है, अगर ई पी रोम मौजूद है तो उस प्रोग्राम को हम इरेज कर सकते हैं। और वो इरेज किस चीज़ से होगा? अल्ट्रा वायलेट लाइट। सेकंड लाइन में लिखा हुआ है अल्ट्रा वायलेट लाइट फ्रॉम एन ई पी रोम। इसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट के ज़रिए अपना हमारा प्रोग्राम इरेज हो जाता है, सही है। और इसके बाद जो है ई पी रोम, हमने जो प्रोग्राम जब रोम के ज़रिए हमने एक प्रोग्राम बनाया, पी रोम में आया, फिर वो ई पी रोम के ज़रिए हम उसको इरेज कर सकते हैं। इसकी दूसरी टाइप्स क्या है? ई पी रोम। पहले हम अल्ट्रा वायलेट रेस के ज़रिए उसको हम रिमूव कर रहे थे, अब हम किसके ज़रिए उसको रिमूव करेंगे? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब उस प्रोग्राम को इरेज करने के लिए हम इलेक्ट्रिकली उसको इरेज कर सकते हैं आराम से ई पी रोम की मदद से। तो ये रोम की कुछ टाइप्स थी। इसके बाद आएंगे कैशियस पे। कैशियस क्या है? कैशियस भी एक टाइप की एक मेमोरी है, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा देर तक अपने पास कोई इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं रखती। ये बहुत छोटी सी मेमोरी होती है। जस्ट लाइक एक आपको एग्जांपल दूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक रोड है, रोड पे एक बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है। अब हमें इस रोड से उस रोड पे हमें जाना है, तो हम क्या करेंगे? अगर कोई डिस्टेंस ऐसा है तो हम या तो छलांग मार के चले जाएंगे, जंप कर लेंगे उसके ऊपर से। अगर वो डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है कि हम उस पर जंप नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? हम उस पर कोई ब्रिक वगैरह रख लेंगे, कोई ईंट या पत्थर वगैरह रख लेंगे, उस पर हम एक पैर रखने के बाद फ़ौरन वहाँ पे मूव कर जाएंगे। तो कंप्यूटर का भी यही काम होता है। जब प्राइमरी मेमोरी की टाइप है कैशियस मेमोरी भी,
जब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी डाटा हमारे पास आया, कुछ सेकंड्स के लिए हम अपना पैर, मैंने ये एग्जांपल आपको क्यों दी कि कुछ सेकंड के लिए हम अपना पैर रखेंगे, हम वहाँ पे बहुत देर तक खड़े नहीं रह सकते। इसी तरीके से डाटा भी जब कैशेस मेमोरी में आता है तो कुछ सेकंड्स के लिए ही डाटा वहाँ जाता है और उसको बूस्ट अप करके वो आगे निकल जाता है। तो कैशेस मेमोरी का काम इतना सा होता है। कैशेस मेमोरी हमारी क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है। जब इसमें भी क्या है, हमारी स्टोर नहीं रह सकती मेमोरी, ये भी टेम्प्ररी तौर पर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी और उसके बाद जाके वो हम उसको लॉस कर देंगे जब भी हम कंप्यूटर को ऑफ़ करेंगे। तो ये कंप्यूटर की कुछ मेमोरीज थी। इसके बाद हम सेकेंडरी मेमोरी देख लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में हम डायग्राम देखते हैं कि कौन कौन सी सेकेंडरी मेमोरीज़ हैं। फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क है, सीडी है, यूएसबी एंड मैग्नेटिक टेप। तो ये सारी क्या है, एक्सटर्नल मेमोरीज भी कहलाती हैं, जो हम अलग से हमें कंप्यूटर में प्रोवाइड करती। रैम क्या, रैम तो एक ज़रूरी चीज़ है कि कंप्यूटर में जब तक रैम नहीं लगेगी तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, उसके पास कुछ मेमोरी ही मौजूद नहीं है। लेकिन स्टोरेज मेमोरी क्या है, ये स्टोरेज मेमोरी है जो हम, हमारी मर्ज़ी है, हम फ्लॉपी डिस्क लगाना चाहें लगा दें, वरना हमारी कंप्यूटर को इसकी कोई नीड नहीं है। इसी तरीके से हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, यूएसबी एंड मैग्नेटिक टेप। तो ये कोई कंप्यूटर की नीड नहीं है, हम इसको एक्सटर्नल अपने मर्ज़ी से लगा सकते हैं। अलग अलग इसकी टाइप्स हैं। इसमें एक मेन चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि सेकेंडरी मेमोरी का, मैंने आपको बताया था प्रोसेसर जो हमारे पास मौजूद है, सीपीयू, उसका डायरेक्ट लिंक किसके साथ है, प्राइमरी मेमोरी के साथ। कुछ भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो प्राइमरी मेमोरी से होते हुए हमारी प्रोसेसिंग में जाएगी, सही है, प्रोसेस करेगा या प्रोसेसिंग में जाके प्राइमरी में जाएगा। मतलब प्राइमरी और प्रोसेसर का डायरेक्ट एक्सेस है एक दूसरे से। सेकेंडरी मेमोरी का डायरेक्ट प्रोसेसर के साथ कोई लिंक नहीं है। अगर हम प्राइमरी मेमोरी नहीं लगी हुई तो वो प्रोसेसर के साथ स्टोरेज जो मेमोरी हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी लगी हुई है तो वो डायरेक्ट उसको एक्सेस नहीं कर सकता। उसके लिए प्राइमरी मेमोरी की उसकी हमें नीड ज़रूर होगी। तो सेकेंडरी मेमोरी का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है प्रोसेसर के साथ। जैसे हम इसके नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, एक ब्लॉक डायग्राम है, वहाँ पे हमें ज़्यादा पता चलेगा कैसे एक्सेस है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई डाटा अपना सीडी के अंदर डालना है, यूएसबी के अंदर डालना है, अलग अलग इसके स्टोरेज का कैपेसिटी होती है, 4 GB है, 32 GB, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क वगैरह की अपनी लिमिटेड स्टोरेज होती है। नेक्स्ट पेज पे ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है, वहाँ पे देखते हैं और किस तरीके से परफॉर्म करती है मेमोरी अपना टास्क। ये ब्लॉक डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रोसेसर क्या कर रहा है। प्रोसेसर के पास हमारी इन्फॉर्मेशन जा रही है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है। एक ऊपर नीचे एक एरो बना हुआ है। इसी तरीके से बीच में जो लिंक है वो हमारा प्राइमरी मेमोरी का है। बीच में जो सेकेंडरी मेमोरी का डायरेक्ट लिंक किसके साथ, प्रोसेसर के साथ नहीं है, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था। सेकेंडरी मेमोरी का लिंक कहाँ पे है, सेकेंडरी मेमोरी का लिंक हमारा प्राइमरी मेमोरी के साथ अटैच है। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो पहले प्राइमरी मेमोरी में आएगी, फिर वो सेकेंडरी मेमोरी में जाके मूव करेगी। तो ये ब्लॉक डायग्राम है जिससे वाज़े पता चलता है कि कंप्यूटर की मेमोरी और इसमें जो प्रोसेसिंग हो रही है वो कहाँ से जा रही है और किस तरफ से मूव कर रही है। तो ये इसका एक ऐसा टॉपिक था जिसमें हमें पता चलेगा कि कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। नाउ अब आगे बढ़ते हैं 2.6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं कि कैसे कंप्यूटर में कौन कौन सी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं। मतलब नंबर 1 पॉइंट पे हम देखते हैं कि स्पीड है, नंबर 2 पे एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा। वर्सेटाइल कंप्यूटर हमें कहलाता है, मतलब किसी भी किस्म का टास्क वो परफॉर्म कर सकता है। कंटिन्यूस ऑपरेशन, कंटिन्यूटी है होती है उसमें, मतलब कोई कंप्यूटर थकता नहीं है। वो एक बहुत दिनों तक भी अगर वो खुला हुआ है और अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो मतलब अगर हम एक चीज़, मैं कुछ पेपर पे कुछ भी मैं अपना एक ऐसे लिख रहा हूँ, मैं अगर ऐसे में लिखता चले जाऊँ कंटिन्यूसली, मैं 2 घंटे तक नहीं लिख सकता, थोड़ी देर के बाद मैं थक जाऊँगा। लेकिन कंप्यूटर में कोई ऐसी चीज़ नहीं कि वो ब्रेक करके अपना एक टाइम पीरियड लेकर रेस्ट करेगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो एक कंटिन्यूटी के साथ अपना एक ऑपरेशन और अपना टास्क परफॉर्म करेगा। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जैसे मैं बताया कि मेमोरीज़ होती हैं, उसी तरीके से लार्ज स्टोरेज कैपेसिटीज़ मौजूद हैं। जिस तरीके से मेमोरी का कुछ साइज़ है, हमारे ऊपर डिपेंड है कितना टाइप्स का डाटा हम उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा है एज, हाइट, वेट और ग्रेड्स, ये जितने भी आपके पास स्कूल्स हैं आपके सिटीज़ में, वो सारा डाटा मैं कंप्यूटर में फीड कर सकता हूँ।
कंप्यूटर में ये नहीं कि बस 2-3 स्कूल का डाटा आया और उसके बाद कंप्यूटर बोल रहा है कि उसके बाद स्टोरेज नहीं है। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी उसमें लगा के मैं उसमें बहुत सारा डाटा अपने पास सेव कर सकता हूँ। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बहुत स्पीड क्या था, बहुत तेज़ वर्क करेगा, एक इंसान से ज़्यादा जल्दी काम वो कर देगा। मतलब जो काम 1 घंटे में हो सकता था कंप्यूटर ने उसको 1 मिनट में कर दिया, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड है। एक्यूरेसी क्या है, मुझे कुछ लिखने में प्रॉब्लम होगी, मैं कुछ लिख रहा हूँ, कोई डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ, एप्लीकेशन लेटर वगैरह लिख रहा हूँ, उसमें क्या होगा, मैं कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक कर गया, ऐसा ही होगा। लेकिन कंप्यूटर को ऐसा नहीं होगा, कंप्यूटर एक स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेगा। हाँ, वो एक अलग बात है, हम उसको एक गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो वो वैसे ही लिखेगा जैसे हम उसको प्रोवाइड करेंगे। तो उसमें एक एक्यूरेट रिजल्ट बताएगा। अगर 9 + 5 मैं अगर उसको ऐड करता हूँ तो ये नहीं कि वो 20 बता देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने मैनुअली उसको पेपर वर्क में कर रहा हूँ तो हो सकता है मैं वहाँ पे गलती कर दूँ। कंप्यूटर में अगर मैंने उसका डाटा इन्फॉर्म करा तो मुझे उसका बिल्कुल सही रिज़ल्ट बताएगा। कंप्यूटर एक गेम भी खेल सकते हैं, उस पर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, हम उसे उस पर एप्लीकेशन लिख सकते हैं, हम किसी के उसके ज़रिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कंप्यूटर की कुछ एप्लीकेशंस हैं। कंप्यूटर कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है वो आपको पता है। होम्स में होता है, स्कूल्स वगैरह में कंप्यूटर है टीचिंग के लिए। वेरियस सब्जेक्ट्स कंप्यूटर का, जैसे कंप्यूटर में हम लैब्स वगैरह करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स की प्रोग्रामिंग हम सीखते हैं, किस तरीके से कंप्यूटर को चलाते हैं। रिसर्च, फॉर एग्जांपल कोई रिसर्च कंपनी है, रिसर्च वर्क करती है अपना, उसको कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा नीड होगी क्योंकि बहुत सारा जो लॉट ऑफ डाटा है पॉपुलेशन का, जैसे सेंसस वगैरह होते हैं, घर घर में जाके हम एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो तो सारी इन्फॉर्मेशन कोई पेपर वर्क में नहीं, हम उसको सारी फिट कर देते हैं कहाँ पे, कंप्यूटर में। क्यों? वहाँ पे एक स्टोरेज कैपेसिटी उसके पास ज़्यादा मौजूद है। तो इसी तरीके से ऑफिस में, बैंक्स में और डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन में इन सब की एप्लीकेशन मौजूद है जहाँ जहाँ ये यूज़ किया जाता है। मेजरमेंट्स आ गए, कंप्यूटर की मेमोरीज़ के बारे में पढ़ा, उसकी एक अलग मेजरमेंट्स आ गई। जैसे एक टेबल बना हुआ है मेमोरी का कि कितने टाइप्स की मेमोरीज़ हैं और एक मेमोरी, एक बिट कितने बाइट के बराबर है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो शुरू में जो चलता था वो बिट चलता था। बिट का मतलब है 0 और 1। बिट किससे निकला है? एक बाइनरी से निकला है, मतलब 0 और 1। 1 निबल इक्वल टू 4 बाइट्स। मतलब बिट के अंदर क्या था? 0 1 था, एक निबल के अंदर 4 बाइट आ गए, एक बाइट के अंदर हमारे पास कितने बाइट्स आ गए? 8 बाइट्स आ गए, 8 बिट आ गए। एक 1 बाइट के अंदर हमारे पास 8 बिट आ गए। 1 किलो बाइट के भी लिखा हुआ है, 1 किलो बाइट में कितने हैं? 1024 बाइट्स। अप्रॉक्सीमेटली क्या लिखा है? 1000 होते हैं, लेकिन 1024 कहते हैं इसमें। 1 मेगाबाइट मतलब 1 MB। जैसे इस 1 MB हमारी स्पीड है, इंटरनेट की स्पीड 1 MB है, 2 MB है। इसके अलावा जैसे डाटा, हमारे सिम पे डाटा चल रहा है, मतलब इस टाइप की एक अलग स्पीड्स भी होती हैं। इसमें मेमोरीज़ भी होती हैं। मेमोरी का जो यूनिट्स हैं वो सारे ये यूनिट है। मेमोरी कोई किलोग्राम और कोई ग्राम और कोई इसमें मौजूद नहीं है, उसके एक अलग यूनिट्स है। जैसे हर तरीके के अलग यूनिट्स होते हैं। लिक्विड का यूनिट क्या है, इसी तरीके से मास का यूनिट क्या है, इसी तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी के यूनिट्स भी